ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये थोड़ा अब हिस्ट्री ओरिएंटेड टॉपिक है, थोड़ा सा आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ते थे वैसे ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जैसे हिस्ट्री पढ़ी आपने 9th-10th में वैसे ही पढ़ना है वाला। ये टॉपिक मैंने लास्ट में इंटेंशनली इसलिए करवाया ताकि जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। इस टॉपिक से पीरियोडिक टेबल की डिग्निटी खराब ना हो, ठीक है फाइन। सो इन दिस केस अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अराउंड 1830 के आसपास 31 एलिमेंट्स के करीब डिस्कवर थे। 31 एलिमेंट के आसपास डिस्कवर थे हमारे पास जब हम 1830 की बात करते हैं, ठीक है फाइन। तो उसमें क्लासिफाई करने के लिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। लॉ ऑफ ट्रायड्स ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था ही वाज जॉन व्हीलर, ठीक है फाइन। उन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया, उसने बोला जैसे 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में एलिमेंट्स को ग्रुप कर दो, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप, जिसमें ये दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसका जो एवरेज होगा वो सोडियम का होगा। लिथियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज 39। 39 + 7 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 इज 23। तो ये जो सोडियम का एटॉमिक मास है दैट इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दीज टू। यही सेम चीज फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में भी थी। यही सेम चीज कैल्शियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में थी, ठीक है फाइन। यही तो 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स। 30 एलिमेंट्स तक, 31 एलिमेंट्स तक तो ये सही रहा, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट्स हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसको थोड़ा सा, हम पहुंच गए 1860 के आसपास। अराउंड 1830 में 30 एलिमेंट्स थे, 1860 के आसपास अराउंड 60 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे अपना। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। ऑलमोस्ट इतने एलिमेंट्स इसमें डिस्कवर हो गए थे 60। तो जो बाद में 30 डिस्कवर हुए वो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो बोलते हैं इसको फॉलो करें, तो इसलिए एक नया दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसमें बोला गया हर एक 8वें एलिमेंट, हर एक 8वां एलिमेंट सेम होगा एवरी 8, जैसे 1 to 8, 1 और 8 सेम, फिर 16, 16 और 8 सेम, 16, 8, 30, 16, 8, 24, 24 और 16 सेम। तो हर एक 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी सेम कर रहा था, तो इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1860 के आसपास। इसी दौरान दो और हमें पीरियोडिक टेबल के वो कैसे एक हमारे पास आया 1800, ये इसके बाद ऑलमोस्ट 1800 जिसको बोलते हैं ना 69 के आसपास, 1869 के आसपास, ठीक है फाइन। फिर नए पीरियोडिक टेबल नया साइन हुआ, उसमें दो थे, एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट की एलिमेंट्स को सिलेंडर के आसपास, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के आसपास एलिमेंट्स को ना हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज किया, ऐसे हेलिक्स, ठीक है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस था, ठीक है। ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज करते गए ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में। तो इस तरह बोलते हैं कि जो एलिमेंट सेम थे वो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे जो आ रहा था एलिमेंट यहाँ पे आ रहा था वो सेम था, फिर जो यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था सेम। तो इस तरह करके किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था, ठीक है फाइन। उसी दौरान क्या किया, डेंसिटी और इस तरफ को डेंसिटी प्लॉट की और इस तरफ को एटॉमिक मास प्लॉट किया। एटॉमिक मास और डेंसिटी का ग्राफ आया तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया हमारे पास। तो इसमें बोलते हैं जो एलिमेंट जैसे पीक पे प्रेजेंट है, जो पीक ऑफ कर्व पे प्रेजेंट है, पीक्स के टॉप पे प्रेजेंट है, उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। जो बॉटम पे प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जो सेंटर पे प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है। समझ आ गई, मतलब डिफरेंट पीक्स आई ना, तो पीक्स वाले डिफरेंट पीक में जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सेम, बॉटम पे आ रहे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम, ठीक है फाइन। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन थी जिसमें डेंसिटी को मास के साथ प्लॉट करके किया गया। ये भी क्लासिफिकेशन फेल होगी अराउंड 1900 के आसपास। मैंडली वाज द साइंटिस्ट, और 90 एलिमेंट तक डिस्कवर हो गए थे 1900 के आसपास, 90 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उस टाइम तक इतने आए थे। और उसी टाइम मैंडली ने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन दी। उसने बोला जो भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बोलते हैं जो भी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। समझ आ गई बात, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, जितनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, जो एटॉमिक मास के कारण वो वेरी कर रहे हैं सारे। तो उसके बेसिस पे उसने 7 पीरियड्स जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही 7 पीरियड्स दिए थे और 8 ग्रुप असाइन किए। 8 ग्रुप में एक और ग्रुप था जिसको बोलते हैं जीरो ग्रुप, जिसमें नोबल गैसेस इंक्लूड हुई थी। 8 ग्रुप वर्टिकल कॉलम, 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज, 90 एलिमेंट्स को ऐसे डिस्कस उसने कर दिया। कई खासियतें थी उसकी। सबसे पहली खासियत, उसने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होना चाहिए, ये इसीलिए प्रेडिक्ट किया था। मेंडलिव ने बोला था इट शुड हैव एटॉमिक मास 9। ठीक है, फाइन। दूसरी चीज उसने बोला कि कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन। वो प्रॉपर्टीज मैं प्रेडिक्ट उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स का ना एटॉमिक मास इंक्रीजिंग वे में अरेंज करता गया, फिर उसने बीच में छोटे छोटे गैप छोड़ दिए। तो उसने बोला कि ये जो गैप छोड़ रहा हूँ ना, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनकी वही प्रॉपर्टीज थी जो उसने प्रेडिक्ट की थी। उसने दो गैप छोड़े थे। एक तो बोल दिया उसने ई का सिलिकॉन, क्योंकि वो सिलिकॉन के पास था। वो सिलिकॉन बाद में जब डिस्कवर हुआ दैट वाज जर्मेनियम। ई का सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के पास उसने गैप छोड़ा था, वो जर्मेनियम लास्ट में डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टीज वही थी जो उसने प्रेडिक्ट की थी। इसी तरह एक और एलिमेंट था जिसको बोलते हैं ई का एल्यूमिनियम। ई का मतलब एल्यूमिनियम की तरह, ई का मतलब इट इज जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। तो ई का एल्यूमिनियम बाद में जब डिस्कवर हुआ इट वाज गैलियम। तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह की जैसे प्रेडिक्ट की थी, दैट वाज रिलेटेड टू गैलियम। समझ आ गई बात? समझ आई बात की? तो जो गैप छोड़े थे उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए, उनकी प्रॉपर्टीज जो उसने प्रेडिक्ट की थी वैसी ही प्रॉपर्टीज आ गई थी। ठीक है, फाइन। तो इसके बेस पे उसने बोला कि ये होना चाहिए। अब ठीक है, यहाँ तक पता चल गया ओके एलिमेंट्स का। अब इसके बाद बोला गया कि ठीक है फाइन, दैट वी हैव कम टू नो। नाउ व्हाट दे सेड कि तीसरी चीज, उसने कई एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है फाइन, ये सारी खासियत है। एटॉमिक मास को करेक्ट किया, कुछ गैप उसने छोड़े। ठीक है फाइन, कुछ गैप उसने छोड़ दिए। इसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस आई, कई लिमिटेशंस आई कि हाँ ये पीरियोडिक टेबल बहुत सही नहीं है। कुछ इसमें लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी? पहली, आइसोटॉप्स को सेम पोजीशन दे दी। आइसोटॉप्स तो वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको सेम पोजीशन कैसे दे दी जब एटॉमिक मास डिफरेंट है? गलत है। हाइड्रोजन की पोजीशन सर्टन नहीं है। ठीक है फाइन, गलत पोजीशन दी गई है, पता नहीं चल रहा ये क्यों दी। कई सिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया और डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया। ऐसे एलिमेंट्स भी है क्योंकि एटॉमिक मास के बेस पे वो होने ही चाहिए थे, वो हुए। बोलते हैं वो क्या करें, एटॉमिक मास ज़्यादा रखना पड़ा, तो डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया, सिमिलर एलिमेंट्स को अलग करना पड़ा। फिर उसने कई एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास कम था, फिर भी उन्होंने हायर एटॉमिक मास वाली साइड पर रख दिया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज मैच उसके अकॉर्डिंग कर रही थी, तो उसने वो भी किया। तो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन रही कि यार ये चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, सही नहीं। इसी के कारण हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया, जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज एलिमेंट डिस्कवर्ड है टोटल, जो सिंथेटिक एलिमेंट जो हम ह्यूमन ने भी बनाए हैं, वो है टोटल 114 एलिमेंट्स अब एग्जिस्ट करते हैं अपने पास थ्रू आउट अर्थ। ठीक है फाइन। और इन 114 एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई करता है दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हमने स्टडी किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है फाइन। और इस पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से अबव है, 100 से ऊपर है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, उनके नाम दिए गए IUPAC ने। उन्होंने बोला यार कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रखनी, किसी के नाम पे नहीं रखना, हमने एक सिस्टम बना देना, उसी के नाम पे हम रखेंगे। और उस नाम का बेसिस क्या किया, जैसे अगर 1 है, 2 है, नंबर है 4 5 6 7 8 9 0। 1 है तो बोलते हैं अन, 2 है तो बोलते हैं बाय, 3 है तो बोलते हैं ट्राई, 4 है तो इसको बोलते हैं क्वाड, 5 है तो बोलते हैं पेंट, 6 है तो बोलते हैं हेक्स, 7 है तो बोलते हैं सेप्ट, 8 है तो बोलते हैं ऑक्ट, 9 है तो बोलते हैं एन, और 0 है तो बोलते हैं मिल। जैसे बोले 135 ये एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 क्या होगा? अन, 3 क्या होगा? ट्राई, अन ट्राई, 5 क्या होगा? पेंट, ठीक है, अन ट्राई पेंट, UTP, ये 3 लेटर वर्ड, और इसके आगे जस्ट EM लगा है। सो दिस इज द वे एलिमेंट का नाम है। ठीक है फाइन। अगर बात आप बोलो कि मैं एलिमेंट का एटॉमिक नाम है, नंबर एटॉमिक नंबर 107 ये है, तो इसको बोलेंगे अन, निल,
सेप्टियम, अनरिल सेप्टियम, यानी कि UNS। समझ गए? दिस इज ऑल द एलिमेंट्स नंबर नेम। क्लियर है सभी को? तो यही बचा था और ये मैंने आपको खत्म करवा दिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड नॉमेनक्लेचर। इसके साथ ही पीरियोडिक टेबल इज ओवर।